All right, so now we'll discuss some minerals. मिनरल से एक क्वेश्चन जो है, एक आध क्वेश्चन आते ही हैं, सो उसको हम डिस्कस करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट आयरन ओर. सो आयरन ओर में हमें पता रहता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये दोनों तो आपको पता है ना. हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट एवरीबॉडी नोज अबाउट इट. तो ये जो है इसमें से हायर ग्रेड कौन सा होता है? विच ग्रेड इज द हायर ग्रेड ऑफ आयरन ओर? एनी आइडिया? Is it the hematite iron ore or is it the magnetite iron ore? It's the hematite. Hematite is the. और इंडिया जो है उसका सिचुएशन क्या है? इंडिया का सिचुएशन क्या है? ओके, सो यहाँ पर एक चीज आपको पता रहना चाहिए कि मैग्नेटाइट जो है इट इज जनरली कंसिडर्ड बेटर. ओके, व्हाई? बिकॉज मैग्नेटाइट का जो परसेंटेज ऑफ आयरन है दैट इज 72.4%, वेयर एज हेमेटाइट का जो आयरन कंटेंट है दैट इज क्लोजर टू 69%. और मैग्नेटाइट जो है उसमें इम्प्योरिटीज कम होती है, जिसके वजह से मैग्नेटाइट अगर आप यूज कर रहे हैं सो यू विल गेट हायर क्वालिटी स्टील. क्या ये चीज क्लियर है? नाउ इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड वी आर ब्लेस्ड विथ abundance ऑफ आयरन ओर वेयर वी आर नॉट. क्या नॉन फेरस मिनरल में प्रॉब्लम्स है हमें? नॉन फेरस मिनरल्स में? यस. ओके, सो कीप दिस इन माइंड. इसमें क्या याद रखिएगा? इसमें आपको हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट, ये जो है आपको आयरन ओर में है. द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर. छत्तीसगढ़ में बैलाडेला रेंज सुना है आपने? वी हैव डिस्कस्ड बैलाडेला रेंज. देन कर्नाटका एंड झारखंड. झारखंड में कहा? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में. कर्नाटका में बेलारी में. ओके, और फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम आयरन के. वी हैव सिग्निफिकेंट रिजर्व्स, ये याद रखिएगा. देन कम्स मैंगनीज. सो विच कंट्री इज द टॉप प्रोड्यूसर? इट इज साउथ अफ्रीका. इंडिया का क्या सिचुएशन है? हम अप्रोक्सीमेटली 6th नंबर पे हैं. इंडिया में बालाघाट में, विच इज इन मध्य प्रदेश, हमें जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है मैंगनीज. और इसका क्या रहता है अगर हम सोर्स या और देखें? सो ब्रोनाइट, सिलोमेलेन एंड पायरोलुसाइट. अब इसमें से याद जितना होगा आप कर लीजिएगा बिकॉज ROI इज वेरी पुअर. हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे का एग्जाम नहीं दे रहे. ओके, वी हैव अदर सब्जेक्ट्स टू आल्सो लर्न, सो इसमें जितना हो सकता है आप रिटेन करने की कोशिश कीजिएगा. मैंगनीज कहाँ यूज होता है? स्टील मेकिंग में एज अ डीऑक्सीडाइजर. ओके, देन बैटरीज और केमिकल्स में. ऑलराइट, नंबर 2 पे कौन है? गेबॉन है. ओके, गेबॉन इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. तो आपको याद क्या करना है? साउथ अफ्रीका इज द लार्जेस्ट मैंगनीज प्रोड्यूसर, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट. एंड इंडिया में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रहता है. आयरन का हमने क्या पढ़ा था? ओडिशा. और मैंगनीज का हम क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश. देन कम्स क्रोमाइट. ओके, क्रोमाइट या क्रोमियम और जो है इससे हमें स्टेनलेस स्टील जो है वो देखने को मिलता है. क्या हम ओडिशा में देखते हैं? क्या इंडिया का 90%, 95% क्रोमाइट ओडिशा में मिलता है? वी फाइंड दैट. ये इंडिया ईयर बुक वाले क्लास में याद होगा आपको, हमने डिस्कस किया था. इंडिया इज द थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड वी आर व्हाट यू विल कॉल एज सेल्फ सफिशिएंट. हम जो है सेल्फ सफिशिएंट है. ओके, नंबर 1 पे लेकिन साउथ अफ्रीका है और इंडिया में सबसे ज्यादा ओडिशा से निकलता है. तो ओडिशा आयरन एंड क्रोमाइट, मैंगनीज बालाघाट, मध्य प्रदेश. लेकिन यहाँ पर हमारा डोमिनेंस खत्म हो जाता है फेरस मिनरल, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू नॉन फेरस हम जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते हैं. अब हम बॉक्साइट की बात करते हैं. तो गिब्साइट ये आपका दिया हुआ था इंडिया ईयर बुक में, ये जो है गिब्साइट. सो इट इज इंपॉर्टेंट, अब इसको याद करके जाना है बिकॉज इल्मेनाइट रूटाइल वाला क्वेश्चन आया था. सो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम. गिब्साइट जो है ये आपका बॉक्साइट से लिंक्ड है. और यहाँ पर जो है बोहीमाइट एंड डायस्पोर जो है वो भी हमें देखने को मिलता है. एल्यूमिनियम प्रोडक्शन जो है उसमें इसको यूज करते हैं. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर
इंडिया जो है फिफ्थ नंबर पे है एंड सेकंड इन एल्यूमिनियम मेटल। ओके। मेजर स्टेट्स में ओडिशा हो जाता है, इट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व एंड प्रोडक्शन। आंध्रा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये आपका टोटल बॉक्साइट का रिजर्व है। सबसे ज्यादा कहाँ है? ओडिशा में। तो अभी तक हमने ओडिशा का क्या देख लिया? बॉक्साइट, क्रोमाइट एंड आयरन। और मैंगनीज का कहाँ देख लिया? मध्य प्रदेश। ओके। बात करते हैं कॉपर के बारे में। तो कॉपर कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ओके, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, अलॉयज, ब्रोंज और ब्रास में जो है यूज होता है। एंड कॉपर के कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे? कॉपर के कॉइन्स, इफ यू रिमेम्बर, हमने बात की थी तंका और जित्तल के बारे में। We talked about the Tanka and Jittal. So Jittal was the copper coin and that was introduced by Iltutmish. और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या ब्रॉन्ज के कॉइन इंट्रोड्यूस करवा दिए थे, जिसके वजह से काउंटर फिटिंग बढ़ गया था। यस। ओके। तो ये चीज याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। दिस इज इम्पोर्टेंट। इंडिया इज लो इन प्रोडक्शन। इंडिया में कॉपर ज्यादा नहीं होता है, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चीले। एंड मेजर स्टेट्स कौन है? मध्य प्रदेश में मलंज खंड जो है दैट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। राजस्थान में खेतरी माइंस आर देयर। तो खेतरी माइंस का क्या इंपॉर्टेंस है? इज इट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन माइन? ओके, खेतरी कॉपर माइंस। एंड देन झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, बट इंडिया का प्रोडक्शन लो है एंड वी आर अ नेट इम्पोर्टर व्हेन इट कम्स टू कॉपर। मैंने कहा था ना, नॉन फेरस में हम थोड़े से फिसड्डी हैं, वी आर नॉट ब्लेस्ड विथ नॉन फेरस मिनरल्स। उसके बाद लेड की बात आती है। सो लेड जो है, उसमें लेड एसिड बैटरीज में आप यूज करते हो, अलॉयज में यूज करते हो, एंड रेडिएशन शील्डिंग पिगमेंट्स जो है वहां पर आप यूज करते हो। और इसका क्या और है? गैलीना। ओके, इसके पहले कॉपर का देख लेते हैं। तो चाल्को पायराइट, चाल्कोसाइट एंड बोरनाइट। ओके। लेड का टॉप प्रोड्यूसर कौन है? चाइना है। और मेजर स्टेट्स में राजस्थान में जवार माइंस जो है दैट इज द लार्जेस्ट। तो इसमें क्या याद करने की जरूरत है? जवार माइंस। और इंडिया एक सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर है, विद इन टॉप 10 आता है। एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इज अ मेजर प्लेयर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इज इट अ पीएसयू? इज इट अ पीएसयू? द आंसर इज नो। इट यूज टू बी अ पीएसयू बिफोर इट वाज सोल्ड टू वेदांता, राइट? ओके। सो वेदांता जो है उसने खरीद लिया था इसको, हिंदुस्तान जिंक। ओके। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। अब हम बात करते हैं जिंक के बारे में। जिंक में अगर हम देखें तो चाइना अगेन यहाँ पर टॉप पे है। और गैल्वेनाइजिंग स्टील, अलॉयज वगैरह हम उसको यूज देखते हैं। और फेलाराइट से जो है इसको हम निकालते हैं। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? सो आई विल से इंपॉर्टेंट, अगर और की बात करें तो गिब्साइट इंपॉर्टेंट है फॉर द रीजन वाई, बिकॉज ऑफ IYB, इंडिया ईयरबुक। ओके। सो इसलिए है, बाकी जिसका याद हो जाएगा याद हो जाएगा, नहीं तो ROI इज रियली वेरी पुअर। ओके। तो राजस्थान जो है वहीं से जवार माइन से लेड और जिंक साथ में हम देखते हैं। लेड और जिंक जो है, या हम उसको आसपास देखते हैं। ओके। तो यहाँ पर चाइना लेड एंड जिंक में आगे रहता है। देन अगर हम बात करें टिन के बारे में, सो कैसिटेराइट इज दी ओर। सोल्डर, टिन प्लेटिंग, अलॉयज ब्रोंज में यूज होता है। ओके। सो ब्रोंज एज याद होगा आपको, वी टॉक्ड अबाउट द ब्रोंज एज इन हिस्ट्री। सो उससे क्या पता चलता है? क्या ब्रोंज एज डज इट शो एडवांस्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन और अ बैकवर्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन? इट शोड अ फेयरली एडवांस्ड। यस। ओके। सो इसमें भी टिन में नंबर वन चाइना है। इंडिया के पास लिमिटेड टिन का प्रोडक्शन है, छत्तीसगढ़ बस्तर में आपको मिलेगा, बट वी आर अ हेविली इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री। ओके। एंड लिथियम जो है, उसमें अब लिथियम इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका आप याद कर लीजिएगा बिल्कुल। लिथियम क्योंकि न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ EV। ओके। सो इंडिया इज करेंटली इंपोर्ट डिपेंडेंट, इट्स अ क्रिटिकल मिनरल एंड सिग्निफिकेंट जो है रिसोर्सेज हैव बीन रिसेंटली फाउंड इन JNK रेसी में। तो ये रेसी अभी कुछ न्यूज में था इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर कंफ्लिक्ट में। और एक्सप्लोरेशन इन राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड गुजरात इज गोइंग ऑन। ओके।
सो ऑस्ट्रेलिया इज द नंबर वन प्रोड्यूसर फ्रॉम हार्ड रॉक्स। तो दो तरीके से लिथियम आप निकाल सकते हो, या तो हार्ड रॉक से निकाल सकते हो। सो जब हार्ड रॉक है तो व्हाट आर दी ओर, स्पोडियोमीन, पेटालाइट एंड लेपिडोलाइट। ओके, सो दिस इज फ्रॉम हार्ड रॉक। एंड विच कंट्री इज नंबर वन? इट इज ऑस्ट्रेलिया। और फिर सॉल्ट ब्राइन से निकाल सकते हो, उसमें चिले अर्जेंटीना इज नंबर वन। नाउ चिले अर्जेंटीना, वहां पर क्या है, लिथियम ट्रायंगल है। और काबिल खनिज विदेश लिमिटेड से हमने डिस्कस किया था। यस। उसके बाद कोबाल्ट आ जाता है। सो वी आर, कोबाल्ट में भी हम लोग हेविली इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इज इट अ पीवाईक्यू? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 70% से ज्यादा होता है। 2023 के प्रीलिम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। सो कोबाल्टाइट, स्कूटेरोडाइट, ये रहता है। और ये रिचार्जेबल बैटरीज में यूज होता है। नंबर वन इज कॉन्गो। और इंडिया में बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन होता है। निकल की बात करते हैं, अगेन निकल में वी आर हेविली इंपोर्ट डिपेंडेंट। सो यही प्रॉब्लम है हमारे साथ। नॉन फेरस में हम जो है थोड़े सड्डी रह जाते हैं। और ये इसमें निकल में नंबर वन कंट्री कौन है? नंबर वन कंट्री इज इंडोनेशिया। ओके। और वी हैव लिमिटेड रिजर्व्स, दैट इज प्राइमरीली इन ओडिशा, सुकिंदा वैली में हमें ये मिलता है। और हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। गोल्ड की बात करते हैं, सो वी हैव द नाइन्थ लार्जेस्ट रिजर्व विथ आरबीआई। लेकिन ऐसे प्रोडक्शन हम बहुत कम करते हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन गोल्ड का किधर होता है? चाइना में होता है। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम क्या गोल्ड को इक्वेट करते हैं अफ्रीका से? अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि चाइना इज द नंबर वन, सो जनरली योर थॉट प्रोसेस विल शिफ्ट कि यार साउथ अफ्रीका, वहां से ज्यादा होगा। सो ये याद रखिएगा, क्योंकि सेम चीज रशिया के साथ है। डायमंड में नंबर वन प्रोड्यूसर है। लेकिन हमें क्या लगता है, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, इस टाइप की कंट्रीज जनरली विल बी देयर। ओके। सो कर्नाटका में हुत्ती इज द मेन प्रोड्यूसिंग माइन। कोलार गोल्ड फील्ड्स अगर आपको याद होगा। आंध्र प्रदेश और झारखंड में माइनर प्रोडक्शन होता है ना? और विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड इन इंडिया? इन इंडिया द लार्जेस्ट रिजर्व इज बिहार। ओके, द लार्जेस्ट रिजर्व इज बिहार। ओके। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है उसमें नंबर वन कौन है? चाइना इज डोमिनेंट बाय वेरी लार्ज मार्जिन। इसीलिए क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उसमें प्रॉब्लम्स आती है। बिकॉज अगर थोड़ा सा भी ट्रेड वॉर होता है तो चाइना उस पर बैन लगा देती है उसके एक्सपोर्ट पे। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ये ईवी, विंड टर्बाइंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों में यूज होता है। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि अमेरिका जो वेपन्स डेवलप करता है उसमें वो किसके लिए डेवलप होता है? बेसिकली चाइना के लिए डेवलप होता है। वो चाइना के अगेंस्ट डेवलप करता है, बिकॉज चाइना इज एन एडवर्सरी नाउ। लेकिन उस वेपन में क्रिटिकल मिनरल्स कहाँ से आता है? उस वेपन के कंपोनेंट्स के लिए वो चाइना ही देता है। ओके, तो चाइना को मारने के लिए जो वेपन्स बनता है वो चाइना चाइना ही उसका मटेरियल यूएस को सप्लाई करता है। तो इंडिया यहाँ पर में हमारे पास सिग्निफिकेंट रिजर्व्स है। किस फॉर्म में? मोनाजाइट के फॉर्म में है। केरला, उड़ीसा और तमिलनाडु में। केरला हैज द लार्जेस्ट। और मोनाजाइट से क्या निकलता है? थोरियम निकलता है। थोरियम में विच कंट्री इज द लार्जेस्ट, हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम? इंडिया। विच, थोरियम की अगर मैं बात करूं रिजर्व के बारे में, अगर मैं कहूं कि विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम, तो हमारे पास है सबसे ज्यादा। अ, आप कह सकते हो, सो इंडिया हैज द लार्जेस्ट। ऑलराइट, इंडिया का जो रिजर्व है दैट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सो प्लीज रिमेंबर। एंड द नंबर वन स्टेट इज केरला। तो सबसे ज्यादा जो है हमें वहां पर दिखता है। और अभी जो है रिसेंटली एक स्टडी हुई थी, तो उसमें ऐसा एस्टिमेट किया गया है दैट ओडिशा, नॉट केरला, it is not Kerala, rather Odisha, which has the largest number of थोरियम रिजर्व। मोनाजाइट का सबसे ज्यादा इंडिया में ओडिशा में। ओके। सो विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? रिजर्व तो आप समझ गए होंगे, इट इज अस। बट हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम? इट इज इंडिया ओनली। ओके, इट इज इंडिया ओनली। ओके, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम। उसके हमारे बाद ब्राजील आता है, ठीक है। लेकिन यूज कौन करता है सबसे ज्यादा? यूज कौन करता है? चाइना यूज करता है।
The thorium-based reactors are have a wide-ranging application and are a very popular way to generate electricity. Is it a correct statement or a wrong statement? It's a blatantly wrong statement. Why? Because thorium-based reactors, they are still in the very early research stages. अभी हम जो है we are using uranium based reactors. Okay, all right. अब मैं बात करता हूँ टाइटेनियम के बारे में. सो दिट इज इंपॉर्टेंट. ये 2023 में इल्मेनाइट रूटाइल था. व्हाई इल्मेनाइट रूटाइल हैड बीन आस्क्ड? Ilmenite rutile was asked for the simple reason that this was given directly in your NCERT. China is the number one producer. इंडिया में इसका जो है हमें सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज देखने को मिलता है. ओके. वेनेडियम की अगर बात करें तो उसमें सिग्निफिकेंट रिजर्व इंडिया में फाइंड किया गया. लेकिन हु इज द नंबर वन? अगेन चाइना. व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज थिंग्स, चाइना इज द नंबर वन. ओके. और इसको स्टील अलॉयज वगैरह में यूज किया जाता है. अब नॉन मेटालिक मिनरल की बात करें तो माइका के बारे में. सो माइका में चाइना इज द नंबर वन, लेकिन इंडिया इज ऑल्सो अ मेजर प्रोड्यूसर. और इसमें मॉस्कोवाइट. और मॉस्कोवाइट किसको कहते हैं? क्या मॉस्कोवाइट जनरली पीपल फ्रॉम मॉस्को उनको कहते हैं? द पीपल हु लिव इन मॉस्को, है ना. सो एक ये हो गया मॉस्को वाइट है. ओके. मॉस्को वाइट्स आर द पीपल. ओके. एक एक पीरियड था रशिया में. लेकिन मॉस्को वाइट इज ऑल्सो कॉल्ड. अब ये बेसिकली एक मिनरल होता है जो माइका का. ओके. माइका का होता है और एज एन ओर. और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है. एंड आंध्र प्रदेश के नेल्लौर बेल्ट में इट्स द मेजर माइका माइनिंग एरिया. उसके साथ राजस्थान, झारखंड के कोडरमा और बिहार में भी माइका जो है शीट्स होता है. और वी आर अ ग्लोबल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑल्सो. माइका शीट्स में इंडिया जो है एक मेजर प्लेयर है. और लाइमस्टोन की बात करते हैं. लाइमस्टोन में नंबर वन कौन है? लाइमस्टोन में नंबर वन चाइना है. और वी आर अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रोड्यूसर. राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया. और ये सीमेंट प्रोडक्शन में यूज होता है. लाइमस्टोन का क्या और है? कैल्साइट और आर्गोनाइट. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. लाइमस्टोन का कैल्साइट एंड आर्गोनाइट. लाइमस्टोन में भी चाइना नंबर वन. अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में. सो ग्रेफाइट में भी कौन नंबर वन है? चाइना नंबर वन है. और ग्रेफाइट क्या आपके मोबाइल की बैटरीज में यूज होता है? आजकल कौन सा यूज होता है? पहले ये ग्रेफाइट बैटरीज तो आपका लिथियम ग्रेफाइट बैटरीज तो यूज होता है. आजकल सिलिकॉन कार्बाइड यूज होता है नए एज के फोन्स में. सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी. जो आपका फ्लैगशिप फोन आया ना, वन प्लस वगैरह का, इसका आपका जो सैमसंग का न्यू फोन आ रहा है, सो उसमें नई टेक्नोलॉजी यूज होती है. दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड. इंडिया में सिग्निफिकेंट रिजर्व्स है, बट हमारा जो है अभी प्रोडक्शन उतना हाई नहीं है. अभी चाइना इट इज नंबर वन. डायमंड की बात करते हैं. रशिया नंबर वन है. बोत्सवाना नंबर टू है. और मध्य प्रदेश में पन्ना इज द मेजर प्लेयर. एंड इंडिया में बहुत माइनर प्रोड्यूसर होता है. लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? हम भले माइनर प्रोड्यूसर आज के डेट में है, बट टिल 1893 वी वर द ओनली प्रोड्यूसर. एक समय तक हम ओनली प्रोड्यूसर थे. ओके. और इसका जो है किम्बरलाइट, तो किम्बरली माइन से याद रहेगा आपको. किम्बरलाइट, लैम्प्रोइट एंड एलुवियल. सो ये जो है इसका रहता है. सो कार्बन का एलोट्रोप है. एक एक कार्बन का एलोट्रोप है डायमंड. यस. और ये ज्वेलरी जो है उसमें यूज होता है ऑब्वियसली. लेकिन इंडिया में कुछ है डायमंड से रिलेटेड जिसमें इंडिया नंबर वन है. इज इंडिया नंबर वन इन डायमंड पॉलिशिंग? सूरत बर्जरी याद है? इट्स द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस बिल्डिंग ओवरटेकिंग द पेंटागन. हाँ, तो ये सूरत बर्जरी जो है उसमें डायमंड का जो है पॉलिशिंग वगैरह वो हम देखते हैं. इंडिया नंबर वन है. सो इंडिया, इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इंडिया डायमंड प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन डायमंड पॉलिशिंग में सबसे बड़ा प्लेयर है. और इंडिया ऑयल नहीं प्रोड्यूस करता, लेकिन ऑयल रिफाइनिंग में सबसे बड़ा प्लेयर है. वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है. सेकेंड लार्जेस्ट है ना एशिया में, आफ्टर चाइना. ओके. बात करते हैं पोटाश के बारे में. सो ये बेसिकली फर्टिलाइजर्स के लिए यूज होता है. इंडिया में नेग्लिजिबल रिजर्व या प्रोडक्शन है. एंड वी आर ऑलमोस्ट इंटायरली इम्पोर्ट डिपेंडेंट. हमारे यहाँ रिजर्व भी नहीं है.
हमारे पास रिजर्व भी नहीं है पोटाश का, जिसको हम कनाडा और रशिया वगैरह से इंपोर्ट करते हैं। रशिया में प्रॉब्लम आ गई थी जब वॉर हुआ था, तो हम ढूंढने लगे थे पोटाश कहाँ से लाएं। ओके। फॉस्फेट रॉक के बारे में बात करते हैं। सो फॉस्फेट रॉक में फर्टिलाइजर जो है वो हम देखते हैं, और इंडिया में बहुत लिमिटेड रिजर्व है फर्टिलाइजर का। अगेन चाइना इज नंबर वन हेयर, और इट्स एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो कि फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। अब एनर्जी मिनरल्स में बात करते हैं कोल के बारे में। तो अगेन ये तो बहुत इजी है, हम बहुत बार पढ़ रहे थे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। द बेस्ट इज एंथ्रासाइट। इंडिया हैज अबंडेंस ऑफ बिटुमिनस। नंबर वन जो प्रोड्यूसर है वो चाइना है, और नंबर टू पे इंडिया है। मेजर स्टेट ऑब्वियसली विल बी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? आपको बिटुमिनस मिल रहा है। तमिलनाडु में लिग्नाइट। इंडिया में एंथ्रासाइट है ओनली इन लिमिटेड क्वांटिटी इन द्रास, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट, यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट। ओके, बिकॉज उसको जो है आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेकंड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है, और फिफ्थ लार्जेस्ट हमारा रिजर्व है। ओके, सो इसको याद रखिएगा, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, एंड वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व। पेट्रोलियम में हम जो है वी आर द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर, एंड वी आर अ मेजर इम्पोर्टर। और हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी उतना ज्यादा नहीं है अभी। कहाँ पर 7% हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा? दैट टोटल हमारा जो कंजम्पशन है उसका 7% विल कम फ्रॉम वेयर? कृष्णा गोदावरी से आएगा, केजीएफ, ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा से। ये बोला है हरदीप सिंह पुरी ने। ओके। सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसके पास है? यूएस। और रिजर्व किसके पास है? हाईएस्ट रिजर्व जो है, मार्कारिबो याद है? मार्कारिबो, मैंने बताया था, लेक मार्कारिबो, रिमेम्बर? लेक मार्काइबो या मार्कारिबो जो है, जहां पर उसके आसपास आपको एक वो मिलता है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो है वो देखने को मिलता है। सो लेक मार्काइबो या मार्कारिबो जो है, MARSCAIBO, जो कि नॉर्दर्न वेनेजुएला में आपको मिलेगा, वहां पर है आपका ऑयल का। ओके, वहीं पर आपको लाइटनिंग स्ट्राइक्स वाला जो है एरिया वो भी मिलता है। यस। मुंबई हाई में सबसे पहले हमें कहाँ मिला था ऑयल? दिग्बोई में मिला था, आसाम में। उसके बाद हमने मुंबई हाई में देखा था। फिर गुजरात में, राजस्थान में। गुजरात में कोई एरिया है अंकलेश्वर, याद है आपको? रिमेम्बर अंकलेश्वर? तो वहाँ नेचुरल गैस और ये जो है हमें मिलता है। और उसके साथ साथ जो है आज के डेट में अंडमान निकोबार आइलैंड में ऑल्सो वी हैव अ लॉट ऑफ रिजर्व्स। इट इज बीइंग प्रूवन दैट अंडमान हैज अ रिजर्व। अभी उस वहां से निकालने का कोई प्लान ऐसा है नहीं हमारा, उसको हम एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व की तरह देख रहे हैं। ओके। तो ये अंकलेश्वर में क्या है? अंकलेश्वर जो गुजरात में है, वहां पर आपको ऑयल जो है वो मिलता है। ठीक है। नेचुरल गैस, इस ये कैसे निकलता है? मीथेन जो है उससे निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज होता है। यूएस इज द नंबर वन प्रोड्यूसर। और इंडिया में कहाँ से निकलता है? गुजरात, मुंबई हाई, केजी बेसिन, आसाम। क्योंकि ये ऐसा होता है, जहां से ऑयल निकल रहा है वहां से आपका गैस भी निकलेगा। ओके, सो दैट इज ऑल्सो देयर। ईरान में कोई ऐसा गैस फील्ड है जो जिससे हम लिंक्ड है? इज देयर एनी गैस फील्ड इन ईरान दैट वी आर लिंक्ड विद? फरजाद बी है, दैट वी यूज टू बी लिंक्ड विद। उसके बाद चाइना ने टेक ओवर कर लिया बिकॉज इंडिया वॉज नॉट श्योर बिकॉज ऑफ द सैंक्शन। तो याद रखिएगा फरजाद बी। और विच पोर्ट इज देयर? चाबहार। यस। यूरेनियम, ये न्यूक्लियर फ्यूल है, मेडिकल आइसोटोप्स आपके कीमोथेरेपी वगैरह में यूज होता है। द नंबर वन प्रोड्यूसर इज कजाकिस्तान। और इंडिया में कहाँ मिलता है? जादूगुड़ा में मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलता है, और मेघालय में मिलता है। क्या इंडिया में सिर्फ यूसीआईएल टच कर सकता है यूरेनियम को? इसमें एफडीआई अलाउड है? नहीं अलाउड है। ओके, माइनर प्रोड्यूसर है इंडिया, और हमारे पास मॉडेस्ट रिजर्व्स है। ऐसा कहा जाता है कि लद्दाख में भी जो है काफी ज्यादा यूरेनियम का रिजर्व मिला है। तो वहां पर अभी ऐसा चल रहा है एक्सप्लोरेशन, लेकिन ऐसा कुछ कंक्लूसिव नहीं है।
सो सबसे ज्यादा रिजर्व्स किसके पास है? थोरियम का इंडिया के पास है। इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, हम भी हैं। लेकिन प्रोडक्शन उतना हो रहा है क्योंकि यूज है, थोरियम का यूज केस है आज के डेट में। देयर इज नो यूज केस एज सच बिकॉज पायलट फेज में है सारे रिएक्टर्स। सो केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, और विच स्टेट हैज द हाईएस्ट रिजर्व इन इंडिया, विद इन इंडिया? इंडिया के पास तो है, उड़ीसा है। ऐसे हम मानते थे बहुत समय तक केरला है, बट नाउ द रिवाइज्ड फिगर टेल्स अस दैट ओडिशा हैज। तो अप्रोक्सीमेटली केरला में 1.58 मिलियन टन्स है और ओडिशा में 2.4 है। तो इट्स मच हायर, अप्रोक्सीमेटली 6 लाख टन्स ज्यादा वहां पर ओडिशा में है। और ये पोटेंशियल न्यूक्लियर फूल है, इसका मतलब कि अभी भी रिसर्च चल रहा है। और ये कहाँ से निकलता है? मोनाजाइट जो है सैंड से निकलता है। सो ये आपका table of important minerals is over. Any doubt that you guys have इसमें से रिलेटेड? अभी रिसेंटली कौन से मिनरल्स को जो है क्रिटिकल मिनरल्स के लिस्ट से निकाल दिया गया है और एटॉमिक मिनरल्स के लिस्ट से निकाल दिया गया है? क्या उसमें लिथियम है? उसमें लिथियम है। और उससे क्या होगा? उससे क्या अब उसका एक्सप्लोरेशन पॉसिबल है? दैट इज ऑल्सो देयर। ओके, तो ये चीज आप देखिएगा। तो विच आर द 6 मिनरल्स दैट हैज रिमूव? तो टोटल कितने थे? पहले 12 थे, उसमें से 6 जो है अब निकाल दिया गया है। सो विच आर दीज? लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, टैंटलम, जिरकोनियम एंड नायोबियम। तो ये है लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, नायोबियम, टैंटलम एंड जिरकोनियम। और इसमें से क्या किसी को रिक्लासिफाई किया गया है माइनर से मेजर? माइनर टू मेजर जो है किसी को रिक्लासिफाई किया गया है? सो उसमें हमने देखा था माइका, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, तो उसको मेजर मिनरल बना दिया गया। तो मेजर मिनरल बनाने के पीछे का क्या लॉजिक है? क्या उसका जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रहा है सो दैट द एक्सप्लोरेशन कैन हैपन? ओके, तो ये भी चीज हमने पढ़ी थी। तो क्या क्या था? ये तो 6 आउट ऑफ 12 एटॉमिक मिनरल हो गया, लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, नायोबियम, टैंटलम एंड जिरकोनियम। नाउ इसमें जो है एक 2025 में गैजेट आया था जिसमें इन्होंने कहा था कि फेल्डस्पार, माइका, क्वार्ट्ज और बेराइट, ये जो 4 है, इनको क्या किया जाएगा? इनको जो है माइनर से मेजर मिनरल बनाया जाएगा। अब हमने ये चीज पढ़ी है ना कि अंडर द MMDR एक्ट द क्लासिफिकेशन पावर टू असाइन द स्टेटस ऑफ मेजर और माइनर मिनरल इट लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट, once it classifies it, if it is major, then the central governments control it. If it is minor, then who has the power to regulate it? It is the state government. Okay, so ये हुआ क्यों था? Why this 4 feldspar, mica, quartz, barite has been reclassified? The issue behind this is that in January 2025, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, बिकॉज चाइना पे डिपेंडेंसी बढ़ गया है, इसीलिए चाइना पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है उसको पास किया गया था। एंड सब्सिक्वेंटली दीज 4 मिनरल्स, फेल्डस्पार, माइका, क्वार्ट्ज, बेराइट, हैज बीन reclassified as major minerals so that the central government can have better control over its over the way it is being explored. Okay, अब कोई डाउट बचा है इसमें? यू आर एबल, एक बार देख लीजिएगा वीडियो को 2x पे करके, या एक बार इसको पढ़ लीजिएगा बिफोर गोइंग, तो आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, एज एज मच एज पॉसिबल। आई थिंक एवरीथिंग जो हो सकता था मिनरल से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया।